नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कि 27 दिसंबर को आपका एटीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। अब हार्डली आपके पास 25 डेज़ बचे हुए हैं। अब ये लास्ट 25 डेज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली। तो क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके। तो उसके लिए हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि इस 25 डेज़ में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या करना है, क्योंकि लास्ट टाइम के ये 25 डेज़ जो ये लास्ट 25 डेज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं और ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर लिया होगा। अब आप लोग ज़्यादातर लोग रिवाइज़ कर रहे होंगे या टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा रहे होंगे। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है, आपके पास जो दिन बचे हुए वो बचे हुए 25 डेज़। आपको क्या करना है, लास्ट के 10 दिन आपको छोड़ना है टेस्ट सीरीज़ के लिए और रिवीजन के लिए। एक तो टेस्ट सीरीज़ प्लस साथ में आपका रिवीजन, ये आपके लास्ट के 10 दिन छोड़ने। अब बचते हैं हमारे पास सिर्फ 15 दिन। अब इस 15 दिन में आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि हम 15 दिन में पूरा कंप्लीट कर पाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इन 15 दिन में हमें क्या करना है, हमको सिर्फ चीज़ें रिवाइज़ करनी है, फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं, जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब सारी चीज़ें लर्न करनी है और देखना है कि क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पूरा एक एक सब्जेक्ट का आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ। मैंने एक एक टॉपिक को आपको बताया है, कौन सा टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको अब सिर्फ वही पढ़ना है। तो अब इन 15 दिन में अगर हम देखें आपके पास कितने दिन हैं टोटल, अब 15 दिन बचते हैं। लास्ट के 10 दिन आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करनी है और रिवाइज़ करना है और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अभी जो आपका कुछ बचा हुआ है वो सब आपको कंप्लीट करना है। तो इस 15 दिन को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है आप इसको दे दीजिए हार्डली 5 डेज़, 5 डेज़, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं देना। बस एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली पढ़ना है, दैट इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आज से आप अगर स्टार्ट करते हैं 1 दिसंबर और आपको कब तक पढ़ना है, 26 दिसंबर तक। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है लास्ट का 6 मंथ्स का, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लास्ट का 8 मंथ का करंट अफेयर्स एटलीस्ट पढ़ के जाइए। मतलब मार्च के बाद से आप पढ़ सकते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर नवंबर का भी कर लेते हैं तो मैक्सिमम 15 नवंबर, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो कब से स्टार्ट करना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है 1 अप्रैल से लेकर के और 15 नवंबर तक का, और ये डेली पढ़ना है। इसके लिए आपको एक टाइम फिक्स करिए कि डेली मुझे 1 आवर या 2 आवर जो भी है, 1 लाइनर करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको देखिए डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिटेल में आता नहीं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आते हैं। हार्डली 2-3 क्वेश्चन अगर आपको मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका लक है कि आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए, अदरवाइज़ बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली 1 आवर दीजिए। 25 डेज़ बहुत होते हैं, 25 डेज़ तक आपको डेली 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है। डेली 1 आवर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज 8 महीने हैं, ठीक है, 8 महीने का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। आपको चलिए अप्रैल का नहीं पढ़ना, आप सोच रहे हैं हम अप्रैल का नहीं पढ़ेंगे, मई से स्टार्ट करेंगे, नवंबर तक पढ़ेंगे, तो वो आपकी चॉइस है। तो आपको क्या करना है, 25 डेज़ हैं, अगर इसको हम डिवाइड कर लें 3-3 दिन में, कि 3 दिन में हम 1 मंथ का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे और सिर्फ 1 घंटे पढ़ना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना बस, ठीक है। तो अगर 3 दिन में आप 1 महीने का कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 24 डेज़ में आपका पूरा 8 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आप पढ़ेंगे लास्ट टाइम पर, तो सब वो इतना कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आपको नहीं याद रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या चीज़ें। तो इसमें क्या होगा, अगर आप 3 दिन में 1 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं तो हो गए आपके 24 डेज़। उसके बाद भी आपके पास 1 दिन बचेगा, उस 1 दिन में, लास्ट के 1 दिन में आप पूरा का पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स में टाइम नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपने पढ़ा ही हुआ है, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ने का टाइम नहीं, रीजनिंग भी आपने पढ़ा हुआ है। इसका आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, बस सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। और आप बाद के 5 दिन निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 11-12 से स्टार्ट कर सकते हैं
और 15 या 16 तक आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इनके से प्रैक्टिस क्वेश्चन करने, इंग्लिश का भी आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूरा आना चाहिए, और टेंस, जब तक आपको ये नहीं आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच और साथ में टेंस, ये अगर आपको नहीं आएगा तो अगर मान लीजिए सपोज फिल इन द ब्लैंक्स आता है, या मान लीजिए आपका स्पॉटिंग एरर आता है, एरर वाला क्वेश्चन आ जाता है, मिस स्पेल्ड आ जाता है, तो ये सब चीज़ें आप कैसे कर पाएंगे? आपको टेंस बनाना ही नहीं आता है तो आप उसमें एरर कैसे फाइंड कर पाएंगे कहाँ है? और जब तक आपको पता ही नहीं है आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर होता है, प्रिपोजिशन का कहाँ पर होता है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट जो गिने चुने टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, इसके साथ साथ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बस इतना आपको इंग्लिश में कवर करना है। और उसके बाद आपको सिर्फ इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं आप इंग्लिश के वो लगा लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एसएससी सीजीएल का लास्ट 5 ईयर के आप क्वेश्चन पेपर PYQs लगा लीजिए पिछले 5 साल के। इंग्लिश पूरा आप वहीं से कर लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नहीं क्वेश्चन मिलेंगे तो एज इट इज़ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कैसे किया गया है, तो आप उसको वहाँ पर एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपके हो गए, इंग्लिश हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आपको लग रहा है कि मुझे सपोज मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, मान लीजिए टाइम एंड वर्क है, आपको नहीं आता है, तो आप पहले तो एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसमें डिसाइड कर लीजिए कि ये मेरा, मुझे इस दिन ये पढ़ना है, मुझे इस दिन ये पढ़ना है। एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसमें देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक्स छूटे हैं। अभी लास्ट के जो 15 दिन है इसमें आप देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक छूट रहे हैं, उनका एक पूरा प्रॉपर एक लिस्ट बना लीजिए और बस उसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए। तो क्वांट्स में मैंने आपको बता दिया, आपको प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया, डेली पढ़ना। अब जीके की अगर हम बात करते हैं, जीके के लिए हमारी वेबसाइट पर हम आपको डेली क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। डेली हम आपको क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं, एमसीक्यू के फॉर्मेट में है और 20 क्वेश्चन का रहता है आपका क्विज। आप देखिए सिविक्स के वहाँ पर पॉलिटी के सारे क्विज अपलोड कर दिए गए हैं, ज्योग्राफी के अपलोड कर दिए गए हैं। आज से हमने हिस्ट्री का क्विज अपलोड करना स्टार्ट किया है। ये क्विज़ आप ज़रूर लगा के जाइए, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सेलेक्ट करके आपको उस क्विज़ में दे रहे हैं, पिछले PYQs देख रहे हैं, उसके बेसिस पे एनालिसिस करके उसी से रिलेटेड आपको हम पूरा क्विज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप ये एटलीस्ट जीके के लिए इतना क्विज़ तो पढ़ के जाइए, और ज्योग्राफी हिस्ट्री अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन सिविक्स पॉलिटी ज़रूर पढ़ के जाइए। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके साथ साथ द पार्लियामेंट पूरा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कौन कौन सी होती हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको ये भी टाइम नहीं पढ़ने का तो मैंने आपको पूरी क्विज़ दे दी है। हिस्ट्री की क्विज़ आज से अपलोड होना स्टार्ट हो गई, सिविक्स और ज्योग्राफी अपलोड हो चुकी है, आप जा करके उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बहुत ही यूज़फुल कंटेंट और बहुत ही यूज़फुल क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपके हो सकता है एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आपको उसी क्विज़, जो ये क्विज़ आपको दी गई है, हो सकता है आपको एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो अब नॉन टेक्निकल तो हमारा कंप्लीट हो गया, नॉन टेक्निकल की बात ख़त्म। अब हम बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन, जिसमें आता है हमारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स। देखो दोस्तों, अगर हम आपको एक बात बताएं, अगर आप देखें कि जो हमारा कट ऑफ जाता है वो किस रेंज में जाता है, 95 के अराउंड रहता है। आपको टारगेट करना है कि हमें 100 तक स्कोर करना है, आपको इतना टारगेट करना है। ठीक है, इस बार चांसेस हैं कि जो कट ऑफ है वो 100 की रेंज में जाएगा, 100 के आसपास जाएगा। वो ऑलमोस्ट रहता वही है 91, 93, 94, 95, लेकिन आप ये टारगेट लेके चलिए कि 100 के आसपास हमारा कट ऑफ जाने वाला, हमें 100 टारगेट करना है। नॉन टेक्निकल में अगर आपने 55, 56, 57 तक स्कोर कर लिया, 55 भी कर लिया, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। अब यहाँ पर आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, 45। अब यहाँ पर आपको 45 स्कोर करना पड़ेगा। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना ही करना है। और कोशिश करिए उससे कम में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 5-5, 10-10 मिनट भी यहाँ से निकाल लेते हैं और उसको आप यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और आप PYQs देखिए, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है, मॉडरेट लेवल रहता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, सीधे आंसर। तो अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता है तो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, या उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आप कैसे कर पाएंगे। तो अब ये जो शुरुआत के जो 10 दिन हैं, आपको लग रहा है हम 10 दिन नहीं, हम 15 दिन पढ़ेंगे, तो ये 15 दिन में फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छा खासा पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं 15 दिन में।
वैसे मैं बोलूँगा 10 दिन ये करिए, 5 दिन नॉन टेक्निकल, और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम एक काम करते हैं, हम 5 दिन टेस्ट सीरीज़ करेंगे, इधर हम 15 दिन इसको देते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। आप 15 दिन फिजिक्स और मैथ्स को दे सकते हैं। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी भी 15 दिन हैं, आप उनको चाहें तो डे वाइज टॉपिक्स को डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, 3 आवर्स मुझे फिजिक्स पढ़ना है 15 दिन, 2 दिन में एक ये चैप्टर कंप्लीट करना है, एक चैप्टर, फिर 2 दिन में दूसरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर 2 दिन में तीसरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसे ही आप मैथ्स का भी बना लीजिए 3 आवर्स। देखो अब ये 25 दिन है, यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा 10 से 12 घंटे, ये आपको देना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो तो अब आपको 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही आप मैथ्स का भी 3 आवर्स करके एटलीस्ट मिनिमम 3 आवर्स देना है। आप डिसाइड कर लीजिए एक चैप्टर। अच्छा, अगर आपने पढ़ लिया है तो आप रिवाइज करिए, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट पढ़िए। और फॉर्मूले कोई भी मत छोड़िए। क्लास 11th अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप स्किप कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप एटलीस्ट फॉर्मूले पढ़ के जाइए, ताकि मान लीजिए सपोज क्लास 11 का क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कहेंगे सर आपने बोला था, हम पढ़ना ही नहीं है, हम तो पढ़ के ही नहीं गए। तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप पढ़ के मत जाइए, पढ़ के जाइए, स्किप मत करिए। एटलीस्ट आपको पूरा नहीं पढ़ना है चैप्टर, तो आप उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और ऑलरेडी हमने फार्मूले के आपको सारे पीडीएफ दे दिए, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। फिजिक्स का भी हम लोग टेलीग्राम पर डेली क्विज दे रहे हैं, 10-10 क्वेश्चन दे रहे हैं। वो क्वेश्चन ज़रूर लगा के जाइएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। टोटल 250 क्वेश्चन हैं, और अभी तक हम आपको 150 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुके हैं। 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुके हैं। 10 क्वेश्चन हम आपको डेली देते हैं, तो अब बचते हैं हमारे पास 100 क्वेश्चंस, ये भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, रेगुलर मिलते रहेंगे। तो ये 250 क्वेश्चन आप ज़रूर लगा के जाइएगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहली चीज़, एक तो सारे नोट्स हम लोग टेलीग्राम पर दे चुके हैं। ये जो हम 250 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फिज़िक्स के, इनको आप ज़रूर लगा के जाइएगा। और दूसरा, जो हमने आपको जीके का क्विज़ अपनी वेबसाइट पर दे रहे हैं, इनको भी ज़रूर लगा के जाइएगा। एज इट इज़ क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्ज़ाम में मिल जाए, क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं पीवाईक्यूज़ एनालिसिस करके। जो भी पूरा उससे रिलेटेड कंटेंट है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं और जिस सब टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एटलीस्ट ये ज़रूर लगा के जाइएगा, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए। और करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा। और सिविक्स वाला पोर्शन जो मैंने आपको बताया, इसको स्किप मत करिएगा, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पूछता है 1-2 क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है। अब ये लास्ट के 25 दिन बच रहे हैं, अब आप लोग अपना पूरा अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाइए, सारी निगेटिविटी से दूर हो जाइए, मोबाइल वगैरह सब छोड़ दीजिए। सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, अब आप सिर्फ उसको पढ़ना शुरू करिए। बुक्स वगैरह आपके पास हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। और अगर आपको लास्ट के 25 दिन में प्रैक्टिस के लिए भी नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी का आप एग्जाम्पलर लगा सकते हैं। बस ये लास्ट के 25 दिन आप ये लगा के ज़रूर जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में। और बहुत लोड नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होकर आराम से पढ़ना है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे सब्जेक्ट में तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। सिर्फ ये 25 दिन हैं, 25 दिन आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो अगर इस 25 दिन में आप ये 10-10, 12-12 घंटे इन्वेस्ट कर देंगे, ऑलमोस्ट 250 से आप 10 घंटे अगर डेली पढ़ते हैं, 250 घंटे आप अगर आपने अपनी ज़िंदगी के दे दिए एटीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो आप यकीन मानिए आप 100 टारगेट अचीव कर लेंगे। ये टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। बस सीरियसली पढ़ना है, सिंसियरली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी समझ में आ रहा, कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। पढ़ोगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट आपको 10 से 12 घंटे, मैंने बोला आपको 250 घंटे इस नेक्स्ट 25 दिन में आपको देने। अपने 250 घंटे इन्वेस्ट कर दीजिए, और हो सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।